वह पीड़ित करता रहता है। छोटे से सशक सवक ने शेर की बुद्धि को भ्रमित किया, और कुएं में गिरा लख परछाई, जीवों का संकट दूर किया, जीवों का संकट दूर किया। किसी जंगल में एक शेर रहता था, और शेर जो है अपने आप का बड़ा बुद्धिमान था, राजा है जंगल का। उसका भय था, डर था सभी को, और उसने कह रखा था समस्त अपने छोटे जानवरों से जिस भी थे, बोले कि देखो सब एक एक दिन मेरा भोजन बनो, आहार बनो, और अगर आहार नहीं बनोगे तो मैं एक दिन में ही सबको नष्ट कर दूंगा। तो सभी जीवों ने, जानवरों ने जंगल में एक सलाह बना ली, एक मीटिंग करी। बोले भाई ऐसा करो, एक एक दिन सबकी बारी आएगी और अपनी अपनी बारी में शेर के पास में पहुंच जाना। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो ज्यादा हिंसा करेगा, राजा है और राजा की बात को माननी पड़ेगी। अब तो महाराज सभी ने जब मीटिंग किया तो सभी का एक एक दिन नंबर आता रहा। अब तो खरगोश का नंबर आया। जब खरगोश का नंबर आया तो खरगोश तो जो पढ़ लिख कर नहीं चतुर हुआ, फिर बेटा पाएगा होई। बेटा भी मिल गया पर अगर कुछ है ही नहीं उसके पास तो फिर क्या मतलब है? जिस देश जाति में जन्म लिया और अन्न जहां का खाया है, कहे व्यास मातृभाषा न पढ़ी, फिर डिग्री पाएगा होई। जब तुमने मातृभाषा कोई नहीं पढ़ा, अब तुमने खूब इंग्लिश पढ़ ली, विदेशों में चले गए, पर तुम्हें अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान नहीं है, माता पिता की सेवा का ही ज्ञान नहीं है, अब तुम्हारे अपने संस्कार ही नहीं है, तो तुम्हारे ऐसे इंग्लिश पढ़ने से क्या फायदा? वो भी इंग्लिश पढ़ा लेना, वो विदेश भेज देना, पैसा कमा लेना, पर पैसा ही हाथ लगेगा, बेटा हाथ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। पहले संस्कार बहुत जरूरी है। पैसा तो कमा लेगा, अगर संस्कार उसके पास होंगे तो पैसा भी कमा लेगा, और संस्कार नहीं होंगे तो चाहे भैया तुम खूब पढ़ा लिखा लेना, खूब विदेश में बैठा के रखना, खूब पैसा ले लेना, पर बाद में यही होगा टाइम नहीं हमारे पास। यही बात आपके सामने लास्ट में यही स्थिति बनती है। देखने को मिलता भी है कि बेटा तो बाहर बैठा है, अर्थी तक नहीं दे सकता, कंधा नहीं दे सकता है। ऐसे याद रखो, अगर माताएं रोटी बना रही है तो अगर रोटी बनाते समय भी अगर आपके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, अगर ये मंत्र निकलेगा तो आपका जीवन धन्य होगा, आपके बच्चों का जीवन धन्य होगा, आपके पुत्रों का जीवन। शिव जी है नाम गोत्र का काम नहीं, तुम पार्वती का दान करो, अब व्यर्थ बात का काम नहीं। कल आप सभी लोग बड़े हर्षित हो रहे थे, उल्लासित हो रहे थे। माँ भगवती पार्वती जी का भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था। विधाता ब्रह्मा बैठे हुए, ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे, और ब्रह्मा जी महाराज 4 वेदों को लेकर के बैठे हुए, और जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है वो समस्त पूरा जो है संस्कार करा रहे थे। जो लोकाचार होता है वो लोकाचार करवा रहे थे। बड़ा हर्ष और उल्लास का समय, सभी देवता जो है पुष्पों की खूब वर्षा कर रहे हैं। ऋषि मुनि और देवता उस समय समस्त आनंद मग्न होने लगे। हिमालय और उनके बंधु बांधव सभी जितने वहां खड़े थे सभी थे शिव और पार्वती को देख करके सब लोग जो है उनका पूजन करने लगे, और उनको द्रव्य आदि जो भी कन्यादान लेकर के जो आए थे सभी लोग दान करने लगे। और महाराज ब्रह्मा जी के हाथों से रक्त बह रहा है, पैरों में छाले पड़े हैं,
और चले जा रहे हैं। हे जगन्नाथ प्रभु, हे जगन्नाथ प्रभु, क्या लीला कर रहे हो प्रभु, क्या अपराध हुआ था मुझसे, हे जगन्नाथ कब आप दर्शन दोगे मेरे प्रभु, कब दर्शन दोगे प्रभु। ऐसे करते 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 महाराज जब भगवान जगन्नाथ के नजदीक पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी से भी नहीं कहा गया। भगवान जगन्नाथ ने रात्रि वेला में अपने पुजारियों को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको लेकर के पालकी में बैठा करके लेकर के आओ। जब आदेश को रात्रि में सुना तो महाराज उनके पुजारी पालकी लेकर के गए और बोले सदन की पहचान क्या है, बोले उसके हाथ नहीं है, पैरों में छाले पड़े हैं, बस वो एक ही रट लगाए हैं जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करके। बस देखा तो सदन कसाई सामने उसको पालकी में बैठाया। बोले ये अब कौन सी लीला हो रही है, अभी तो यहाँ पर मेरे हाथों को कटवा दिया, अब ये कौन सी प्रभु आप लीला करने जा रहे हो। उनको जबरदस्ती बैठाया गया और पालकी में पुजारी लेकर के जा रहे हैं पालकी में सदन जी को, और ले जाकर के भगवान जगन्नाथ जी के पास में छोड़ दिया।